नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक मेरे साथ। आइए, एक नई हथेली हमारे सामने है, इसका विश्लेषण करते हैं। पुरुष जातक हैं आप और रियल हथेली आपके हमारे सामने है। 3 चीज़ें हथेली में, या हम कहें 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित जीवन को करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो ये जो आपकी रिंग फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है, ठीक है ना, सूर्य का पर्वत। इस सूर्य के पर्वत पे जो ये लकीर है जिसे सूर्य की रेखा कहती है, यहाँ से एक लकीर जाके बुध की ओर जाती हुई और इसमें यव का साइन बना रही है। ठीक, इसका मतलब है कि वर्तमान समय में आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता तो है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ में आती हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। अब दूसरी सिचुएशन इसी की देख लें, ये एक ही पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह भी हल्का बन रहा है। देखिएगा, गुणा का चिन्ह का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ और, इसका 2 मतलब होते हैं। कहीं ना कहीं आप के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वर्तमान समय में, उसमें कहीं ना कहीं आपको असफलता का सामना करना पड़ता है, इसलिए कट के निशान आ जाते हैं। या पिता का अगर साथ न मिल रहा हो, पिता ना हो, तो ये कट का निशान आ जाते हैं। एक महाशय मुझे जो है कमेंट करके कह रहे थे कि मैं तो सब इंस्पेक्टर हूँ, मेरे हाथ में जो है सूर्य में कट है। अरे तुम चाहे प्रधानमंत्री हो, लेकिन भाई अगर तुम्हारी हथेली में सूर्य में कट है और सूर्य का पर्वत जो है फलित अवस्था में नहीं है, तो निश्चित तौर पे तुम अपने प्रयासों में असफल हो रहे हैं, अपने कार्यों में असफलता पा रहे हैं। ये एक्यूरेट है। लेकिन ऐसा होता है कि जिनकी हथेलियों का हम विश्लेषण नहीं करते हैं ना, वो लोग बदनाम करने के लिए कई चीज़ें बताते हैं, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिन व्यक्तियों की हम हथेली का विश्लेषण करते हैं बारीकी से देख के करते हैं, उनका उसको जो है उपाय भी देते हैं। और मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके उतना बारीकी से जो है विश्लेषण किया जाए। अब यहाँ पे देखेंगे, सूर्य का पर्वत कट कटाव की स्थिति में तो है, कमज़ोर भी दिखाई दे रहा है। ये पहला ही पॉइंट है। और ये स्पष्ट कह रहा है कि वर्तमान में जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उन प्रयासों में पूरी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। आपको यश की प्राप्ति उस रूप में नहीं हो पा रही है जिस रूप में आपको यश मिलना चाहिए। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। और देखिएगा, ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ उसको नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने नौकरी में अपने आप को खपा लिया हो। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक भी रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, है ना। तो यश पाने की इच्छा आपके अंदर है,
नेम फेम पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं कि इच्छा ही मर गई हो, नहीं, इच्छा है। और कहीं ना कहीं जो है अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब ध्यान से देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी भी है, ये बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है कि हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि आपकी अगर सूर्य की उंगली थोड़ी सी भी बड़ी हो बृहस्पति की उंगली से और शनि की उंगली से छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाला होता है और जीवन में सफलता की स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में जोखिम लेना जानता है, रिस्क उठाना जानता है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता ऐसा व्यक्ति रखता है। लेकिन क्या वो यश मिल पा रहा है? जो मैंने सूर्य के दूषित होने और कमज़ोर होने के लक्षण बताए न, वो हावी हो रहे हैं, इसलिए इसका फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। अब ये क्यों हावी हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो रूटीन है उसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ मौजूद नहीं है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिएगा, करना तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया आती है, वो दिव्य सूर्य क्रिया आपको निश्चित रूप से करनी होगी और साथ में सूर्य उपासना भी कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप केवल सूर्य क्रिया भी करें तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। बस देना मेरा काम है और करना आपका काम है। अब देखिएगा, ये चीज़ अगर ठीक हो जाती है तो सूर्य की उंगली के बारे में मैंने बताया कि ये चीज़ें फलित होंगी। उसके अलावा ये उंगली आपकी एक सही अनुपात में खड़ी है, इसका मतलब है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है वो बेहतरीन है, बहुत उच्च श्रेणी की है, एक शानदार क्वालिटी की है और साथ में आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी ज़बरदस्त है। और अगर ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं जो मैं बता रहा हूँ तो भाग्य का आपको बहुत अच्छा साथ मिलेगा। स्वाभिमानी हैं आप, विवेक आपके अंदर है, औरों की मदद करना जानते हैं, नॉलेज बहुत अच्छा है और भाग्यवान व्यक्ति हैं आप। ऐसा नहीं कि भाग्य नहीं है, भाग्यवान व्यक्ति हैं, मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं। अब दूसरी समस्या बहुत बड़ी है, ये आपने लिखा भी है, उस पॉइंट पे आते हैं। यहाँ देखें तो ये आपकी जीवन की लकीर है और एक रेखा निम्न मंगल से जीवन की लकीर में पूरी तरह से समाहित हो रही है और आपकी इस रेखा को एक रेखा काटते हुई आगे बढ़ रही है। अब देखिएगा, ये बहुत बड़ी गौर करने वाली बात है। जब भी निम्न मंगल से कोई रेखा आके हृदय रेखा में सीधा समाहित हो जाती है तो ऐसे लोगों को दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख भोगने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन ऐसे लोगों का निष्क्रिय होने बैठ जाता है और उसमें यूरिन रेखा हो और उसमें कट हो तो ज़्यादातर मामलों में तलाक की नौबत आ जाती है या तलाक से ही संबंधित एक व्यक्ति एक दूसरे से जो है वैचारिक मतभेदता से लेके और मानी स्त्री सुख खत्म हो जाता है।
दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसका व्यक्ति भोग नहीं कर पाता है। दोनों में तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या अलग अलग रहना शुरू कर लेते हैं, या तलाक हो जाता है। इसका फैक्ट है ये, ठीक है ना। और जब व्यक्ति अलग रहे तो सारा कुछ तो अनबैलेंस हो जाता है, कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं रहती है, और इसके लिए जो है चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। ठीक, अब ये दूसरा पॉइंट है, इस मेजर प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। उपाय मैं दे दूंगा, बहुत सुंदर और बहुत शानदार उपाय दूंगा, निश्चित रूप से आपको उसका फल एक्यूरेट स्थिति में मिलेगा, लेकिन ये तब होगा जब आप करेंगे। अब तीसरी समस्या देख लें, फिर मैं पूरे हथेली का विश्लेषण करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की लकीरें दिखाई दे रही हैं, और साथ में जो है पूरी हथेली में एक जाल बन गया है। काल सर्पयोग जिसे कहते हैं ना, वो आपकी हथेली में बन रखा है। राहु का भी प्रभाव है, यहाँ पे सूर्य अस्त हो रखे हैं, और नेगेटिव ऊर्जा जो है यहाँ पे बड़ी स्थिति में आ गई है, अपना पूरी जड़ें जमा चुकी है। सबसे पहले इसका प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन में हैं आप, कन्फ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। आप सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और निर्णय ऐसे में लेते भी हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो निर्णय गलत साबित हो सकता है, और उसका भुगतान आपको जीवन में करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति को ये जन्म दे रहा है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे प्रैक्टिकल रूप से पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो जो है कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हो। रिश्तों का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, रिश्तों का विघटन हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसका जो अपयश है वो आपके ऊपर मढ़ दिया जाता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ रहा है। आर्थिक सेहत लगातार डाउन होने की संभावना को ये दिखा रहा है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक सेहत हो, चाहे वो मानसिक सेहत हो, उसमें विकार आ रहे हैं। और पांचवा, इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर जबरदस्त रूप से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सफलता के स्तर को घटा रहा है। अब क्या करना चाहिए? ये तो जीवन के तमाम आयामों पे जबरदस्त प्रभाव दे रहा है। एक तरह से पूरा जीवन इसने निचोड़ के रख लिया है। अब क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं बहुत बेहतरीन उपाय आपको दूंगा, लेकिन आपको भी मन से एकाग्रचित होकर करना है। सबसे पहला उपाय आपको मैं एक जो है वनस्पति स्नान का दूंगा, वो जरूर करिएगा। दिव्य योग ध्यान क्रिया जो एक मेडिटेशन है, साथ में जरूर करिएगा, और दिव्य सूर्य क्रिया, ये 3 चीज़ें करनी ही करनी है आपने, तब जाके स्थितियाँ ठीक रहेंगी। और थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। अब चलते हैं हथेली का विश्लेषण पे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये पूरी तरह से जो है इन दोनों के बीच में देख रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है, आपकी सोच को ये इन जंजालों से उठाकर बहुत आगे बढ़ने की ओर जो है दे रहा है। इच्छा भी कहीं ना कहीं इन जंजालों से उठकर एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। और अब लगने भी बैठ गया है कि कुछ भी करना पड़े, लेकिन आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सके वो करेंगे भी। मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, जो आपके बौद्धिक स्तर को एक उच्च स्थिति में बता रही है कि बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ आप सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं।
लेकिन ये लकीर ये भी बता रही है कि आजकल आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं। ज़्यादातर हर समय आप कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो भी आजकल एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन आगे आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करने वाले हैं, ये भी बता रहा है। लेकिन आपका मन कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा रहेगा, ये भी ये स्पष्ट बता रहा है। जीवन की लकीर को देखें। जीवन की लकीर आपकी इस तरह से आती हुई और चंद्रमा की ओर आ रही है। ऐसे जीवन रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। ये जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देती है, चाहे व्यक्ति कितनी भी श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच जाए, और कई बार अस्थिरता का सामना भी करवाती है। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से भगवान शंकर की ये समर्पण की स्थिति में पहुंचना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो जीवन की सहयोगी रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। ये बहुत अच्छा है, आगे जाके इसका फायदा मिलेगा। लेकिन लापरवाही के गुण भी हावी हो सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से करियर और धन की रेखा अच्छी स्थिति में तो नहीं है, लेकिन है। नेगेटिव ऊर्जा के ख़त्म होने पर इसका फायदा आपको जीवन में अच्छा मिलेगा, और कहीं ना कहीं चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ेगा तो जीवन में चीज़ें अच्छी आएंगी। यहाँ पे इस प्रकार से दो रेखाएं जा रही हैं। आने वाले समय में आयुष बहुत अच्छा रहेगा, सफलता जीवन में मिलेगी, और कहीं ना कहीं व्यापारिक बुद्धि का लाभ आपको हासिल होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखा रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है जो आपका शुक्र और अंगूठा कह रहा है, जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद एक शानदार दिव्य वाला जीवन आपका शुरू हो रहा है। ये बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर स्थिति को जन्म दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं अच्छी हैं, ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास बना हुआ है। मेहनती हैं, मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी है। धन कमाने की ललक भी है, और देखिएगा नेगेटिव ऊर्जा के ख़त्म होने पर निश्चित रूप से जो है आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या तो अधिकारी होता है, कुल मिला के उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। आप भी होंगे और इसका फ़ायदा आपको भी निश्चित तौर पे मिलेगा। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं तो इसमें यहाँ पे जाल बनता हुआ दिख रहा है। वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी अभी पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। निम्न मंगल हम देखें और उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, इसका लाभ मिलेगा। लेकिन क्षण भंगुर वाला गुस्सा थोड़ा हावी हो सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है। दिव्य सूर्य क्रिया के साथ में मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करेगा। बृहस्पति की स्थिति देखें, बृहस्पति आपका ठीक है, बृहस्पति कोई खराब नहीं है। नेगेटिव ऊर्जा के ठीक होने पर जो काल सर्प योग बन रहा है हथेली में, इसका ठीक होने पर निश्चित रूप से आपको जहां सांसारिक सुख मिलेगा वहां पारिवारिक सुख भी आपको बेहतरीन अवस्था का मिलेगा। शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा उभर गई है। सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा आ सकता है, और कभी कभी बेवजह की चिंताएं, तनाव बना रह सकता है कुछ समय तक, ये दिखाई दे रहा है।
सूर्य के बारे में हमने बता दिया है, यहाँ पे ये चीज़ उठी हुई है, तो छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध थोड़ा धीरे धीरे वीक हो रहा है, पर्सनालिटी पे ज़्यादा प्रभाव दे रहा है, तो थोड़ा सा गायत्री महामंत्र का जाप जरूर करें। चंद्रमा की स्थिति अभी तो ठीक नहीं है, लेकिन ये अच्छी स्थिति में आ रहा है। अगर ये नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है तो इसका अच्छा प्रभाव तुरंत पड़ना शुरू हो जाएगा, मानी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, और शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या अगर हो भी जाए, मन मजबूत रहेगा। और जिस व्यक्ति का मन मजबूत रहता है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा, और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ रही है, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच हावी होगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से और लिख करके प्रॉपर तरीके से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।